भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो मुनिवर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में दान का, दीक्षा का और शिक्षा का क्या महत्व है? देखिए, भारत सनातन धर्म प्रिय देश रहा है और सदियों से यहाँ पर अध्यात्म की गंगा बही है। और कह सकता हूँ कि जिन मुल्कों में सनातन धर्म नहीं है, जिन मुल्कों में अध्यात्म नहीं है, भारत का चिंतन नहीं है, भारत का दर्शन नहीं है, उन मुल्कों के हालात, पड़ोस के हालात आप और हम सब देख रहे हैं। आज जो भी बची कुची मानवता इस धरती पर है तो वह हमारे अध्यात्म की वजह से है। इंसान इंसान को पहचान रहा है, इसमें भी अध्यात्म का बहुत बड़ा हाथ है। आध्यात्मिक ज्ञान से आदमी भौतिक उन्नति तो करता ही है, लेकिन आत्मिक उन्नति करके संवेदनशील हृदय होता है, उसका सहृदयता उसके अंदर आती है। किसी के जख्मों पर मलहम लगाना यह अध्यात्म है, किसी को जख्म देना यह क्रूरता हुआ करती है। तो हमारा भारत के जो धर्म है, हमारे हिंदुस्तान के जो धर्म है, पूरब ने जो सारी दुनिया को सिखाया है वह यही सिखाया है, जियो और जीने दो। यह संदेश हमें विज्ञान से नहीं मिलेगा, यह संदेश हमें भौतिकता से नहीं मिलेगा। इस भागती दौड़ती दुनिया को यदि सुकून, शांति और अमन चैन चाहिए तो अध्यात्म की डगर में उसको आना ही पड़ेगा। आध्यात्म की डगर में आना है, ये तमाम लोग जानते हैं, समझते हैं, इस ज्ञान को वो पाते भी हैं वक्त वक्त पर, लेकिन इसमें अमल में लाना ऋषिवर बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अपने लिए 2 जून की रोटी भी जुटानी है, अपने सर पर छत भी जुटानी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसे में अपनी नौकरी को भी बचाना है। तो ऐसे में इस सब के बीच में और परिवार का पालन पोषण भी करना है, इस सब के बीच में हम अपने ईश्वर से कैसे नज़दीकी लाएं? क्या तरीका हो वो? देखो, कभी हमारी संस्कृति में राजा जनक भी हुए। वह तो सम्राट थे, मिथिला के नरेश थे। वह भी घर में रह कर के विरक्त और वैरागी होते थे। और भरत चक्रवर्ती जैसे लोग हुए जिन्होंने 6 खंड के अधिपति बनकर भी धर्म का निर्वाहन किया। और हम ये कह सकते हैं कि यदि आदमी हकीकत में, हर व्यक्ति बोलता है मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए, लेकिन वो बोलता ही बस है, उसे चाहिए नहीं। वो सारी अशांतियाँ बाज़ारों से ख़रीद करके लाता है। तो मैं इतने कहना चाहता हूँ कि बाज़ारों में तो हर चीज़ नई नई रोज़ आती है, प्रतिदिन नई नई चीज़ बाज़ार में आएगी। कहीं ना कहीं तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पूर्ण विराम हमें लेना होगा। और कंपटीशन की दुनिया है, भागती दुनिया है। हम कंपटीशन करें अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए। हम ऐसे कंपटीशन में भाग ना लें जिससे किसी का जीवन छिन जाए, जीवन नष्ट हो जाए। हम उन्नति कर सकते हैं ना अध्यात्म के रास्ते पर चलकर भी। एक बार आदमी सोच ले कि मुझे जीने के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए। जब तक हमारी ज़िंदगी का एक टाइम टेबल सेट नहीं होगा, जब तक हम अपनी ज़िंदगी का पूरा एक कार्यशैली को निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक हम इस भागती दुनिया से रुक नहीं सकते हैं। तो हमें इतना ही सोचना है कि इतना ही आदमी ये नहीं कहता है भारत का अध्यात्म कि हम गरीब हो जाएं, हम निर्धन हो जाएं, हमारा देश पिछड़ा हुआ देश हो जाए। नहीं, हम उन्नति करें, लेकिन भौतिक संसाधनों का उपयोग मानवता के निर्माण में, मानवता के सृजन में करें, तो हम राम राज्य जैसा जीवन जी करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जी, जीवन के लिए राम राज्य और राम के आदर्श जो हैं वो बताए गए हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ समझना चाहूँगी कि क्या कट्टरता की जगह सनातन में है? सनातन शांति प्रिय धर्म है, लेकिन जिस तरह से अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं, तो सनातन और कट्टरता आपस में कहीं जुड़ते हैं। क्या एक सनातनी को कट्टर भी होना चाहिए या फिर वक्त की ज़रूरत ऐसी है?
धर्म में कट्टरता नहीं हुआ करती, धर्म तो शाहृदय हुआ करता है। लेकिन धर्म जब किसी संप्रदाय से बन जाता है, किसी पंथ से बन जाता है, तो फिर कट्टरता शुरू हो जाया करती है। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि मुसलमान अपनी तरह से इबादत करे, हमें क्या परेशानी हो सकती है, हिंदू अपनी तरह से पूजा करे, हमें क्या दिक्कत हो सकती है। सब अपने धर्म को अपनी अपनी तरीके से दिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है और दूसरों के सिद्धांतों को समझना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति के अपने अपने तरीके हैं धर्म को जीने के। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि ये कट्टरता जो आती है वो धर्म से नहीं आती है, वो व्यक्तिगत अहंकार आदमी के होते हैं, उनका ईगो आड़े आ जाता है जो कट्टरता पैदा करता है। दो धर्म आपस में कभी नहीं लड़ते हैं, दो अहंकार आपस में लड़ते हैं, दो संप्रदाय आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, दो व्यक्ति के अहंकार आपस में झगड़ते हैं। राम और रावण के बीच झगड़ा नहीं था, उनके अहंकार का झगड़ा था। यदि अपने अहंकार को मार देता है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर धर्म शांति और सौहार्द का संदेश देता है। दुख इस बात का है कि ना तो हम हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को ईमानदारी से जी पा रहे हैं, ना इस्लाम वाले अपने धर्म को ईमानदारी से जीते हैं, ना जैन अपने धर्म को ईमानदारी से जीते हैं। धर्म के संस्थापक तो बहुत महान हुए, लेकिन धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं ये अपने धर्म के साथ बेईमानी करते हैं, और जहाँ बेईमानी होती है वहाँ कट्टरवाद होता है। बहुत सुंदर बात कही आपने। और इन दिनों एक धर्म परिवर्तन का भी दौर चल निकला है। पैसे से ब्रेन वॉश करके और प्रचार प्रसार करके किसी धर्म में कम किसी में ज़्यादा, ये सब एक होड़ लगी हुई है। क्या कोई धर्म ऐसा भी कहता है, ख़ासतौर से मैं सनातन की बात कर रही हूँ तो उसके बारे में पूछूंगी पहले, कि भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म में लाने की? देखिए, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हर धर्म में कोई ना कोई अच्छी बातें होती हैं, वो ग्रहण कर सकते हैं। इस्लाम में भी कुछ अच्छी बातें हम ग्रहण कर सकते हैं, वैदिक धर्म में अच्छी बातें हम ग्रहण कर सकते हैं। हर धर्म में अच्छी बातें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ कि दुनिया में एक जैन धर्म ऐसा है जो अपने विचारों को तो जीने के लिए बोलता है, लेकिन अपने क्रियाकांड को, अपने भेष को और अपने धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता है। अहिंसा कौन से धर्म में मना है, सत्य कौन से धर्म में मना है, अचौर्य किस धर्म में मना है, शील व्रत का पालन करना, ये तो सभी धर्म कहा करते हैं। यदि धर्म के सिद्धांतों को जिएं, हम अहिंसा को फैलाने का प्रयास करें। मैं तो अपने प्रवचन में यही कहता हूँ कि मैं दुनिया को जैन बनाना नहीं चाहता हूँ, मैं दुनिया को अच्छा मैन बनाना चाहता हूँ। जो अच्छा मैन होता है वही धार्मिक हुआ करता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर आदमी अपने धर्म को अच्छे से समझकर जिए। तो कहीं भी ये संख्या बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे तत्वों का चिंतन, हमारे सिद्धांत जो हैं वह प्रचारित होना चाहिए।